सैन ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति पुतिन को गीता भगवद गीता भेज है उस पर आपत्ति जताई। किसने किसने जताई है? कांग्रेस नेता हुसैन जरपाई। हुसैन हुसैन जरपाई। ये कांग्रेस के लोग, ये एनडी गठबंधन के लोग बेसिर पैर की, बेबुनियाद, तथ्यहीन, औचित्यहीन बातें करके पूरे देश का विश्वास खो चुके हैं और इन्हीं के कर्मों से और रसातल पे पहुंचने वाले हैं। निश्चित रूप से यही तो कारण है कि कभी ये राम को काल्पनिक, भगवान श्री राम जी को काल्पनिक बनाते हैं, कभी सनातन संस्कृति पर हमला करते हैं, कभी ऊल जलूल बेसिर पैर के बयान देने का काम करते हैं। और यही सब कारण है कि जिन कारणों से पूरे देश की जनता ने इनको अलग थलग करने का काम, सत्ता से बेदखल करने का काम, और मैं समझता हूँ जब पार्लियामेंट के चुनाव हो या असेंबली के चुनाव हो या अन्य विभिन्न लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुने जाने वाले चुनाव हो, उन सब में इनको पूरी तरह दरकिनार करने का काम कर दिया है। केंद्रीय मंत्री कुमार स्वामी ने भगवद गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने की आग्रह किया है। देखिए ये विषय भारत सरकार के अंतर्गत एचआरडी मिनिस्ट्री के हैं। एचआरडी मिनिस्ट्री निश्चित रूप से समय समय पर विभिन्न कमेटियां बना करके उनके द्वारा उनकी संस्तुतियों को, उनकी जो रिपोर्ट आती है, कमेटियों का गठन होता है, उन कमेटियों के रिकमेंडेशंस के आधार पर तमाम निर्णय लेने का काम करते हैं। जैसे कि अभी शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कई सुधार और चेंजेज हुए हैं, वो सब इसी प्रक्रिया का हिस्सा थे। अब मैं समझता हूँ जब भी ऐसा समय आएगा तो निश्चित रूप से जो अपेक्षित और आवश्यक सुधार हैं वो होने ही चाहिए और होते रहने चाहिए। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा है कि सऊदी अरब में मदरसों में सीसीटीवी लगेगा, तो भारत में क्यों नहीं? ये तो पारदर्शिता गुणवत्ता के लिए हर जगह आवश्यक है, हर जगह लगाए जा रहे हैं और मुझे लगता है लगना ही चाहिए। अब तो कॉलेज में हर जगह आवश्यक कर दिया गया है। तो मदरसा कोई भारत की संवैधानिक कानून से अलग विषय नहीं है। जो देश में रहता है उसको हिंदुस्तान के कानून का परिपालन करना ही चाहिए और करने का उसकी जिम्मेदारी है। लगातार इंडिगो फ्लाइट को लेकर के लोग काफी परेशान है, 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। उसमें भारत सरकार ने संज्ञान भी लिया है और कुछ समय उन्हें दिया गया है जिसमें जो जो अपेक्षित सुधार हैं वो करने ही पड़ेंगे। अगर नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार उचित कदम उठाने का काम भी करेगी। बंगाल में आज बाबरी मस्जिद की नहीं कटी जा रही है, उन्होंने कहा कि अगर रोका गया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। निजी तौर पे अगर कोई बना रहा है, वहां की सरकार बनवा रही है, सरकार नहीं बनवा रही बल्कि व्यक्तिगत रूप से कोई माननीय विधायक हैं, वो अपने खुद के खर्चे पे, वहां की सरकार तो चूंकि मालूम ही है आपको किस तरह की सरकार है। वहां की सरकार जो पूरी सनातन विरोधी सरकार है, उसने वहां शायद एक कोई सम्मानित उसी टीएमसी के विधायक हैं, उनको निजी खर्चे पे, निजी स्थान पर, निजी प्रॉपर्टी पर मस्जिद बनाने की अनुमति दी है या नहीं दी है, वो निर्णय स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट जैसा निर्णय लेना चाहेगी, लेकिन उससे मुझे लगता है कि इस तरह का जो काम है जो चिढ़ाने के लिए हो, वे चुनौती देने के लिए हो, जो कानून के विरुद्ध हो, उस पर खुद चिंता स्टेट गवर्नमेंट को करनी चाहिए। क्या दिक्कत हो रही है ऑनलाइन हाजिरी में? जो कर्मठ है, अपने दायित्व के प्रति ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत होती नहीं, ना होनी चाहिए। अब ये सारे लोग जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, ऑनलाइन हाजिरी सचिवालय से लेकर हर जगह हो रही है, तो कहाँ किसको विरोध है? मुझे लगता है जो सरकार के नियम है, पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ साथ एक पारदर्शी व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, उसमें सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।